नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम करेंगे जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज को सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम करते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों हमारा, दूध उबालने की स्फूर कितनी होती है। दूध उबालने की स्फूर कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन आंसर होगा इसका। ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां पाई जाती हैं। कितनी पसलियां पाई जाती हैं दोस्तों, 24 पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाया जाता है। तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा जांघ में। कहाँ पाया जाता है, जांघ में। उरोस्थि कहाँ पाई जाती है, जांघ में। बात समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पूछ रहे हैं कि दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आंसर लगाएंगे आप रेनडियर। क्या लगाएंगे दोस्तों आप, रेनडियर। बात समझे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। आप ध्यान रखेंगे कि मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। मस्तिष्क कौन सा अंग, तो क्या आंसर लगाएंगे आप, मस्तिष्क। इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है। मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, बताइए दोस्तों। तो आंसर इसका होगा यकृत। क्या आंसर होगा, यकृत। क्या आंसर होगा दोस्तों, यकृत। सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना दोस्तों। ये एक प्रकार से आपका टेस्ट भी है। आप देख रहे होंगे कि मैं आंसर को तुरंत ही शो नहीं कर रहा हूं, तो कृपया करके इन प्रश्नों को पहले आप हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपको बताना है कि कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों, बताइए जल्दी से कि कार्क किससे प्राप्त होता है। आंसर होगा आपका क्वैकर्स। कौन सा पेड़, क्वैकर्स। दोस्तों आप जान रहे हैं कौन सा पेड़, क्वैकर्स। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों, बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। बिच्छू का विष कहाँ होता है, उसके डंक में होता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है ये बात। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताएंगे दोस्तों आप। देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है आपके सामने, तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने किया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों कि उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है ना। मनुष्यों के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। आंसर होगा 120 दिन। आंसर क्या होगा दोस्तों, 120 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट रूपांतरित होता है, बताएंगे दोस्तों आप। तो आंसर होगा इसका अनुपर्ण। क्या होगा दोस्तों, अनुपर्ण। ठीक है ना, बात समझे आप लोग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे बड़ी जीवित पक्षी है। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग। कौन, शुतुरमुर्ग। ठीक है ना।
उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है दोस्तों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन लगाएंगे आप, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ए ऑप्शन लगा देंगे आप, गुर्दा, ठीक है ना, बात समझे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक एम्पीसिलिन। प्रतिजैविक एम्पीसिलिन क्या है? तो एक संश्लेषित दवा है। क्या है? एक संश्लेषित दवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बताएंगे आप लोग दोस्तों कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर होगा आपका वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन, वाटसन क्रिक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ना हल्दी है, ना लौंग है और ना ही दालचीनी है। मतलब इनमें से कोई भी जड़ के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। दालचीनी पत्ती हो जाती है, लौंग आपकी एक टहनी हो जाती है और हल्दी आपकी टहनी यानी कि तना हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप सबको पता है 120/80, 120/80, याद रखिएगा। कभी आप 80/120 मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक महोदय। जीवाणु की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक महोदय हैं। जानते हैं आप लोग ना, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बताइए, टीबिया की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे आप? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? बताइए दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए आप लोग। तो टीबिया आंसर होगा आपका, बी आंसर होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों? बी, यानी कि टांग में। आप लोग आंसर गलत देख के मत लगा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? ठीक है, बताइए दोस्तों। आंसर होगा आपका डी, विसरण। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? आंसर क्या लगाएंगे? विसरण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देती है? निम्नलिखित में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देती है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, श्वेत लेग हार्न। श्वेत लेग हार्न, याद रखेंगे दोस्तों आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। इंडोकार्पन, समझे बात को आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? बताएंगे दोस्तों आप। फुट एंड माउथ रोग की बात हो रही है, किसके कारण? विषाणु के कारण दोस्तों। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे विषाणु के कारण होता है, बात समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है कौन? तो आपका आंसर होगा लीनियस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन हम करते हैं मायोलॉजी में। किसमें दोस्तों? मायोलॉजी में। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आंसर क्या होगा? हैजा। जानते रहिए आप, हैजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। आंसर लगाएंगे आप ए यानी कि कवक में। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्या लगाएंगे आंसर? ए यानी कि कवक में। बात समझे। फेफड़े का आकार होता है, बताइए दोस्तों, अंडाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार या फिर गोलाकार? तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर? शंक्वाकार। ठीक है, शंक्वाकार लगाएंगे आप, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि? कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि? बताएंगे दोस्तों आप, इसमें होने से कोशिका ऊतक या अंगों की असमानता आ जाती है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें से? आपका बी ऑप्शन होगा, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। जैविक अंग नष्ट होने लगते हैं। बात समझे। नेक्स्ट, किस देश को दुनिया का चीनी का कटोरा कहते हैं? बताएंगे दोस्तों आप, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा को। शर्करा का कटोरा या चीनी का कटोरा? तो क्या आंसर लगाएंगे आप? क्यूबा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आप, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? पके हुए अंगूरों में क्या होता है? इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका आंसर ग्लूकोज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी दोस्तों? जोसेफ फ्रेरियर ने। जोसेफ फ्रेरियर ने, याद रखेंगे दोस्तों आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? बताएंगे दोस्तों आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है? बताइए दोस्तों, पादप वर्ग वो भी द्विनिषेचन। क्या आंसर लगाएंगे? आवृत बीजी। आवृत बीजी आंसर लगाएंगे दोस्तों आप। ठीक है, याद करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे आप। लगभग 45 ग्राम। लगभग 45 ग्राम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु महोदय ने किया था। किसने किया था? अरस्तु महोदय ने किया था। तो ये दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों ये सीरीज टेस्ट की कैसी लगी आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा मुझे। इसी तरह की सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मैं आपको इस तरह की कम से कम जीव विज्ञान से रिलेटेड 10 टेस्ट सीरीज करवाना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है ना। और इस तरह से आपके लगभग 400 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से दोस्तों। ठीक है ना। और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाइए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।